आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग शॉर्ट में SHM भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का मोशन है नेचर में, जो हम लोग को अक्सर देखने को मिलता है। अगर कोई बॉडी अगर वाइब्रेट करे पीरियोडिकली आगे पीछे या तो ऊपर नीचे, यहाँ पर हम लोग दिखाए हैं कोई पार्टिकल, ये O को हम लोग बोलते हैं इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, या तो इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। तो मीन से यहाँ तक A इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और मीन से इस पार में B ये है और एक एक्सट्रीम पोजीशन। तो कोई पार्टिकल अगर आगे पीछे स्टेबल इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर एक्सट्रीम से स्टेबल इक्विलिब्रियम माने मीन पोजीशन तक, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, इस तरह से पार्टिकल अगर वाइब्रेट करे तब इसका मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। अगर मीन्स ये जब वाइब्रेट करेगा, इसको वाइब्रेट कराने के लिए एक रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मीन पोजीशन से एक फोर्स काम करेगा। ये जो पार्टिकल मीन पोजीशन से अगर एक्सट्रीम के तरफ में जाएगा तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, मीन से एक्सट्रीम के तरफ का डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक वो जा सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, उसको ए से डिनोट करते हैं। और इधर से इधर का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को भी बोलते हैं एम्पलीट्यूड, लेकिन ये नेगेटिव हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो मीन से एक्सट्रीम के तरफ जो वो जा रहा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होना चाहिए ना, हमेशा फोर्स दिस इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन फोर्स लगेगा मीन पोजीशन के तरफ और डिस्प्लेसमेंट होगा मीन से एक्सट्रीम के तरफ। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो, लेकिन जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा फोर्स, मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हो, और अगर इन लोगों का डायरेक्शन अपोजिट हो तो कोई पार्टिकल अगर टू एंड फ्रो मूव कर रहा तो उसका मोशन को हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मान लिया जाए हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है m, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेट कर रहा है। तो कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम t में उसका डिस्प्लेसमेंट मीन से इतना दूर आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो सकता, a हो सकता मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एक ग्राफ हम लोग बनाए हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट हम लोग दिखाएं, इधर में x दिखाएं, ये पार्टिकल है, और इस x एक्सिस में हम लोग दिखाएं उसका डिस्प्लेसमेंट दिखाएं, और इधर में हम लोग जो दिखाएं y एक्सिस में वो दिखाएं एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जो दिखा रहे हैं y एक्सिस में, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा पता चल रहा है क्या ना, पोटेंशियल एनर्जी देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा। तो सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। यहाँ पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा एक्सट्रीम पोजीशन। ये पार्ट को आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसके बाद तो वो जा नहीं पाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा हमारा, इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। अगर इस पोजीशन में हम लोग ले लें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा इतना होगा, लेकिन चूंकि वो मोशन में है तो और जो पार्ट जो एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो इतना होगा, लेकिन बाद बाकी जो एनर्जी होगा उसका वो होगा उसका काइनेटिक एनर्जी के। तो टोटल एनर्जी को हम लोग दिखा रहे हैं ये वाला स्ट्रेट लाइन से, जो कि बता रहा चाहे वो मीन में हो चाहे वो एक्सट्रीम हो, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब वो पार्टिकल जब इस पोजीशन में है तो इतना एनर्जी उसका पोटेंशियल होगा, इतना एनर्जी काइनेटिक होगा। जब पार्टिकल और थोड़ा ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, काइनेटिक घटेगा। जब पूरा पार्टिकल एक्सट्रीम में आ जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ करके मैक्सिमम हो जाएगा, काइनेटिक घट करके 0 हो जाए। पार्टिकल जब ऐसा मीन पोजीशन में आएगा तो देखिए पोटेंशियल घट करके 0 हो जा रहा, पूरा पार्ट क्या है काइनेटिक है। तो ये आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वाला ग्राफ को लेकर के आगे हम लोग बात करेंगे जो कैसे टोटल एनर्जी उसका कांस्टेंट हो। तो मूल जो बात है, अगर कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा ताकि उसका जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल है लेकिन अपोजिट है, इस तरह का मोशन को हम लोग बोल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग क्या देखे हैं, वो हम लोग का हमेशा होगा क्या, जो रिस्टोरिंग जो फोर्स है
दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। तो रेस्टोरिंग फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा नेगेटिव। तो हम लोग बोलते हैं फोर्स इक्वल टू होता मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप लोग पढ़े एक्सेलरेशन का जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो है d2x/dt²। ये है एक्सेलरेशन और ये है मास। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स इज नेगेटिव टू डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको प्रोपोर्शनल का हटाने के लिए कांस्टेंट देते हैं, तो सी को हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। और ये नेगेटिव साइन बता रहा फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है एक दूसरे के ऑपोजिट। तो जैसे ग्राफ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी दर्शा रहे थे, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा होता है नेगेटिव, फोर्स होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, नेगेटिव ऑफ एफ डी एक्स। तो हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट माने हैं वो x तक ही माने हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अभी तक नहीं माने, x तक माने हैं। तब पोटेंशियल, जब वो x पोजीशन में तब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये हम देखना चाह रहे हैं। तो f के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये -cx लिख सकते हैं। तो f के जगह -6 ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस प्लस cx dx, c तो है कांस्टेंट, x dx का इंटीग्रेशन होगा x²/2। तो लिमिट पुट करना है 0 से x तक, तो ये x²/2 ही होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर का। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि स्क्वायर एक्स को अगर पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो। जो हम लोग यहाँ पर देखें, चाहे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे चाहे हम नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे, तो एक्स बढ़ते बढ़ते जब -a है तब भी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और x बढ़ते बढ़ते जब +a है तब भी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी x का स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो x अगर नेगेटिव हो तो भी जितना होगा, x अगर पॉजिटिव हो तभी उतना होगा, क्योंकि स्क्वायर हम लोग लिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक तरह का पीरियोडिक मोशन है जो कि टाइम के ऊपर निर्भर करता है। ये पहला पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट का। थर्ड क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। और टर्निंग पॉइंट, ये सब पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाने के बाद फिर वो टर्न होके आएगा, फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाने के बाद टर्न होके आएगा। तो टर्निंग पॉइंट मीन पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा। ये यहाँ से यहाँ जितना दूर है ये इधर भी उतना ही दूर होगा। तो ये कुछ है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का कैरेक्टरिस्टिक। बहुत समय हम लोगों को पूछता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लोग क्या देखिए अभी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा फोर्स नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल का हटाने के लिए कांस्टेंट देते हैं। तो फोर्स इक्वल टू -cx, ये अगर इधर आएगा तो +cx इक्वल टू 0। m को इधर में डिवाइड कर दीजिए तो d2x/dt², c/mx इक्वल टू 0। c/m को हम लोग ले लेते हैं ω², तो मान लेते हैं ω²। तो हमारा इक्वेशन बन गया d2x/dt² प्लस ω²x इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एग्जाम में आप लोगों का पूछ सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और उसका सॉल्यूशन भी निकालिए। तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसी इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें 2dx/dt। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद अगर हम लोग इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने से ये सब आप लोग जानते हैं, अगर इसको इंटीग्रेट अगर कर ले तो ये हम लोग को मिलेगा, और k का मतलब है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो k का वैल्यू हम लोग डिराइव कर सकते हैं इजीली। हम लोग ये है क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। हम लोग जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो कि हम लोग डिराइव भी करेंगे थोड़ा देर में, या तो इसके अगले वीडियो में, वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन या एट मैक्सिमम वैल्यू। ये जो हम लोग जो ग्राफ देखे थे यहाँ पर, जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन में, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन में जा करके पार्टिकल रुक जाता है और रुक करके फिर टर्न बैक होता है। तो टर्निंग पॉइंट में उसका वेलोसिटी होगा 0। मीन्स जब x
इक्वल टू ए हो जाएगा, तब उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। वेलोसिटी माने डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू का हम लोग ए बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए। और जब टर्निंग पॉइंट आएगा मीन्स मैक्सिमम वैल्यू आएगा, तब डी एक्स बाई डी टी में वेलोसिटी इक्वल टू जीरो आएगा। तो हमारा जो इक्वेशन है क्या ना, जब x इक्वल टू हम a लेंगे तो वेलोसिटी जो है डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू जीरो है। तो ये जीरो जब होगा माने ये अगर जीरो होगा, x जब a होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू के, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा क्या, जीरो प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू के और के इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, जो इक्वेशन हमारा 3 ऑलरेडी था, ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन क्या बनेगा, के जगह में हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो वैल्यू हम लोग निकाल लिए इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट का। तो देखिए यहाँ पर हम इजीली लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये है इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है कांस्टेंट का, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, उसको लिखें। इसको इस पार में ले आइए तो इसको इस पार में ले आइए तो ये माइनस हो जाएगा। और डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर अगर हटा दे तो प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट ओमेगा आएगा और ये अंडर रूट आ जाएगा। तो इसका 2 रूट होगा, एक होगा पॉजिटिव रूट और दूसरा होगा नेगेटिव रूट। तो अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इफ वी टेक पॉजिटिव रूट, तो इक्वेशन 4 क्या बनेगा, देखिए डी एक्स और ये वाला पार्ट को नीचे ले आइए, डी टी इधर में मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस हम लोग ले रहे हैं प्लस वाला था। अब देखिए इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं, आप लोग फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन का फार्मूला, डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग इंटीग्रेशन में हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और इधर में है ओमेगा तो कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग देते हैं फाई है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो साइन इनवर्स को अगर इधर ले आते हैं तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए, और एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई हमारा हो जाएगा इक्वेशन। ये है सॉल्यूशन हमारा जब हम लोग रूट ले रहे हैं पॉजिटिव। और अगर हम लोग रूट ले रहे हैं नेगेटिव रूट अगर लेंगे, तो नेगेटिव रूट लेने से यही जो पार्ट था डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस वाला लेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी जब माइनस वाला लेंगे, ये माइनस वाला इस पार में आ जा रहा है आपका माइनस वाला। तो जब माइनस वाला आ जाएगा तो देखिए ओमेगा टी, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, चूँकि ये नेगेटिव में है तो इंटीग्रेट करने से अगर पॉजिटिव रहता तो हमारा साइन आ रहा था, नेगेटिव होने से हमारा कॉस हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स बाई इक्वल टू इतना ओमेगा टी प्लस हम लोग एक सिंबल ले रहे, ये एक वो हम लोग फाई लिए थे, मान लीजिए ये हमारा छोटा भाई है, तो x बाई ए कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा ओमेगा टी प्लस वो कांस्टेंट आ गया, और x इक्वल टू ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो चाहे इक्वेशन 5 हम लोग ले, 5 में x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 था, चाहे इक्वेशन 6 ले, दोनों ही हमारा सॉल्यूशन है और दोनों ही वैलिड सॉल्यूशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब ये जो छोटा फाई और बड़ा फाई के बीच में ये रिलेशन है, छोटा फाई इक्वल टू बड़ा फाई माइनस पाई बाई 2। यहाँ पर और एक टर्म आ रहा हमारा, वो है ये जो फाई जो हम लोग कांस्टेंट लिए, इसको हम लोग बोलते हैं फेज। तो क्या होगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर ग्राफ बनाए तो वेव टाइप का बनेगा, तो वेव में हमारा एम्पलीट्यूड और फेज दोनों ही होगा। तो देखिए हम लोग का जो इक्वेशन आ रहा था x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो आ रहा था हमारा, तो वो जो x डिपेंड कर रहा था साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, माना साइन के एंगल में डिपेंड कर रहा था। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता 1, मिनिमम वैल्यू हो सकता -1। तो हमारा x का मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना ना, x इक्वल टू हमारा क्या है ना, जब देखिए हमारा फॉर्मूला है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो जब साइन ओमेगा टी प्लस 5 जब 1 हो जाएगा तो x का जो वैल्यू होगा मैक्सिमम और उसका वैल्यू होगा a, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यही है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन ये जो पार्ट है हमारा
ओमेगा टी प्लस फाइव जो पार्ट है, ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ वाइब्रेशन। ये फेज हमको क्या बताता है? फेज हमको बताता है कोई इंस्टेंट टी टाइम में, कोई भी टाइम टी में हमारा जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर है। ये जो ग्राफ हम लोग बनाए हैं यहाँ पर, ये जो वर्टिकल एक्सिस को हम लोग एक्स माने, तो टाइम जब हमारा जीरो है तब पार्टिकल यहाँ पर नहीं है, पार्टिकल इस जगह में एक्स नॉट पर है, एक्स नॉट पर। तो इसका मतलब हमारा जो इनिशियल जो फेज है फाइव, माने एट टी इक्वल टू जीरो हमारा क्या है, एक्स इक्वल टू हमारा एक्स नॉट है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, हम लोग जानते हैं एक्स इक्वल टू, हमारा जो मेन इक्वेशन है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो हमारा एट टी इक्वल टू ज़ीरो पार्टिकल कहाँ पर है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे है। तो एक्स के जगह में डालेंगे एक्स नॉट, ए साइन ओमेगा टी, तो टी तो हम लोग जीरो माने, क्या बचा, फाइव बचा। तो हम लोग बोलेंगे फाइव क्या है, ये इनिशियल फेज है। और एक एग्जांपल लेते हैं, एट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो, जब टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो लेंगे, अगर ये वाला ग्राफ हम लोग देंगे तो पार्टिकल कहाँ है, एक्स भी ज़ीरो है। तो एट अगर टी इक्वल टू जीरो लेंगे तो एक्स इक्वल टू भी हमारा ज़ीरो होगा। तो एम्पलीट्यूड तो जीरो नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन जीरो प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो साइन जीरो प्लस फाइव माना साइन जीरो प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, और साइन फाइव इक्वल टू जीरो, और फाइव इक्वल टू जीरो। मीन्स इस फिगर में फेज हमारा ज़ीरो है, लेकिन इसके पहले फिगर में फेज साइन फाइव इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स नॉट बाई ए होना चाहिए। तो इसका पहले फिगर में कुछ ना कुछ फेज है, इनिशियल फेज है पार्टिकल का, और इस फिगर में पार्टिकल का इनिशियल फेज नहीं है, क्योंकि टाइम इक्वल टू ज़ीरो में डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है, इसलिए फेज हमारा नहीं होगा। तो हम लोग इस ग्राफ के लिए चूँकि हमारा फेज नहीं है, इसलिए इस ग्राफ के लिए हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, नहीं फाइव क्योंकि ज़ीरो है। लेकिन इस ग्राफ के लिए हम लोग को लिखना ही पड़ेगा एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि यहाँ पर कुछ फेज है और यहाँ पर हमारा फेज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ओनली। लेकिन उसके लिए लिखना पड़ेगा एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और फाइव के जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, या साइन फाइव के जगह में लिख सकते हैं एक्स नॉट बाई ए। तो ये कुछ आइडिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन को लेकर के। नेक्स्ट वीडियो में ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एनर्जी ये हम लोग डिराइव करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना है।